खफा हो मुझसे? मैं क्यों खफा होंगी आपसे? आपकी मर्जी है, आप अपने जेवर बेचें या फिर आप मोहल्ले वालों से उधार लें। मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली अम्मी? बेटी की खुशियों के लिए ये छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि मामूली चीजों के लिए तुम्हें बातें सुननी पड़े। मामूली सी चीज? क्या हो गया है अम्मी आपको? 50,000 कोई छोटी रकम होती है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि बेटियों की खुशियां बराए फरोख्त होती हैं। जो ज्यादा कीमत दे दे उसकी बेटी उतनी खुश रहेगी। ये बात नहीं है बेटा। तो और कैसी बात है अम्मी? हुमायूं का रिश्ता इसलिए ठुकराया था ना कि वो बहुत पैसे वाले हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, और फिर वो तो गैर बरादरी से हैं। लेकिन अब ताई अम्मी, अब इनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते जो आप थकेंगी। बेटा तुम मेरी फिक्र नहीं करो। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाता है। मैं किचन में जाके खाने का देखती हूँ और तुम तब तक फराज को कॉल करो, पूछो कब तक आएगा वो। तैमूर, अभी मैं रखती हूँ, बाद में फोन करूँ। हाँ ना, जैसे ही मौका मिलेगा। अरे यार, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? कह तो रही हूँ बात कर लूंगी। नहीं 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 नहीं, तू मुझे फोन मत करना प्लीज। अम्मा का फोन है, उनके पास होता है, लम्हा लम्हा उन्हें जरूरत होती है। हाँ मैं खुद कर लूंगी। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। लो, ये पड़ा, पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने। हाय, कल तो कहाँ डलवाया था, ये बैलेंस कहाँ चला गया? फरा, फरा। जी अम्मा। इधर आओ, ये कॉल क्यों नहीं मिल रही? कहाँ चला जाता है मेरा बैलेंस? अम्मा, तुम भी किसी भी नेटवर्क पे फोन मिला देती हो, इस वजह से ज्यादा बैलेंस चला जाता है। अरे मैंने कल से अब तक कहीं कॉल नहीं की, ये यकीनन रामीन ने मिलाई होगी। तभी तो कह रही थी मुझे मेरी माँ के घर भेज दो, उनकी तबीयत सही नहीं है। अपनी माँ ने तो एक ढेला ना दिया, और हमारा पैसा हराम का। हाँ अम्मा सही कह रही हो, अभी वो आए ना सही से खबर लेना। अम्मा कोई फोन करती है या फिर कहीं और ही? क्यों झूठ बोल रही हो? अरे मेरे सामने तुम फोन रख के गई हो यहाँ पे, और इल्जाम उस बेचारी पे लगा रही हो। नानी, सबको पता है इस घर में अम्मा का फोन मैं संभाल संभाल के रखती हूँ, और बेचारी वो हो गई है। देख लिया अम्मा, देख लिया नानी को कितना शक है मुझ पे। जरा जो किसी को मोहब्बत हो मुझसे। तुमसे मोहब्बत है ना, इसीलिए कह रही हूँ। तुम्हारी माँ को तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जाज़बा, होश के नाखून लो, आंखें खोलो अपनी। बेटी को इतनी छूट देनी अच्छी बात नहीं है। ये लो अम्मा, ये लो अपना फोन। इस घर में तो घुट घुट के जी रही हूँ मैं, ऐसा लगता है किसी कैद में हूँ। फराज को फोन करना चाह रही थी कि सीधा घर आए, यहाँ तो किसी दूसरे खुल जाते हैं। तो जब भी तो कह रही हूँ जरा बेटी पे नजर रखो। अम्मा आप भी बस करो। बस कर दो, बेटी को ना समझाइयो, बस कर दो। जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या हो गया है? फरहाद मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे?
फोन उठाओ, टिका के सुनो इसे। हेलो। हेलो फराज, आप अभी तक नहीं आए? अम्मी और मैं खाने पर आपका वेट कर रहे हैं। क्यों? मुझे इतना फजूल समझा हुआ तुमने कि जब तुम मुझे बुलाओगी घर में फोन दौड़ चलाऊंगा। लेकिन अम्मी ने बिरयानी बनाई है, काफी एहतमाम किया है। अगर आपको नहीं आना था तो आप मना कर देते। ओह, तो कौन सा मेरे लिए खास एहतमाम किया होगा भाई? आलू की बिरयानी बना दी होगी और क्या। और हाँ, एक बात और, चाची को बोलना कि वो तुम्हें कल खुद घर छोड़ें। ये रोज रोज का लाना ले जाना भाई मुझसे नहीं होता, बजट आउट हो जाता है मेरा सारा। रामीन बेटा, फराज को किया फोन? कब आ रहा है वो? हमी वो बिजी हैं, उन्हें देर हो जाएगी। मैं खाना लगा देती हूँ, इतनी देर में हम दोनों खाना खा लेते हैं। क्या कह रही थी? मिन्नतें कर रही होगी। अम्मा छोड़े ना इसको, आप ये बताइए कि खाने में क्या बना है, बहुत भूख लग रही है मुझे। अरे बेटा, पकाता कौन? फरा के सर में दर्द हो रहा है और मुझसे तो अब ये घर का काम होता नहीं है। हाँ, कल की बैंगन पड़े, कहो तो मैं गर्म करके ले आऊं। क्या? आलू बैंगन? अम्मा क्या करती हो? आपकी वजह से अच्छी खासी दावत मैंने मना कर दी। अच्छा सा बिरयानी खा रहा था। क्या यार? अरे पता नहीं बाहर जाके क्या उल्टा सीधा खाएगा। फराज, आप अभी तक नहीं आए? क्यों? मुझे इतना फजूल समझा हुआ तुमने कि जब तुम मुझे बुलाओगी घर में फोन दौड़ चलाऊंगा। और हाँ, एक बात और, चाची को बोलना कि वो तुम्हें कल खुद घर छोड़े। ये रोज रोज का लाना ले जाना भाई मुझसे नहीं होता। रामीन बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? सोई क्यों? बस वैसे ही नींद नहीं आ रही मुझे। मुझे लगता है कि हमने पुराने रिश्ते निभाने के लिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। अजीब सा खौफ रोज रोज बढ़ रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं भी क्या कर, तुम्हारे मरते हुए बाप की ख्वाहिश थी, मजबूर थी। अम्मा, अम्मा,
अली शेर को तो 40,000 देने हैं, तो मतलब 10,000 फालतू हुए ना। कोई फायदा ना हुआ तुम्हारी शादी का, हड्डियां दुख गई मेरी काम कर करके। महारानी को जरा फोन कर देना, अब नहीं होती मुझसे खिदमतें। हाँ माँ, मैं चची को बोल दिया है, वो कल ले आएंगी। और ये भी कह देना अब इस घर के कामों में अपना दिल लगाए, भूल जाए उस घर को। ठीक है, बोल दूंगा। और कुछ? बस यही कह देना बाबा। अच्छा, वो छुट्टियां खत्म हो रही हैं, वापस कब जा रहे हो? महीने के लेकर आया था भाई, मेरा जरा दिल नहीं लगता वहां रहने का, बहुत गर्मी पड़ती है सक्कर में। ऊपर से जिस इलाके में कमरा मिला है, कारखाने का शोर दिमाग फाड़ता है। अरे बेटा, मैं तो दुआ करती हूँ कि तेरे नसीब खुल जाएं, किसी कारखाने वाले की बेटी से तेरी शादी हो जाए, जान ही छूट जाए ये रोज रोज की नौकरियों से। कारखाने वाले तो अंधे हैं ना, बिना कुछ देखे हुए लड़की दे देंगे हमें। कितना कहा था फराज भाई की शादी किसी अच्छे ढंग के घर में कराओ, घर ना मिलता तो फर्नीचर ही मिल जाता, हमारे घर की भी हालत बेहतर हो जाती, लेकिन मेरी कौन सुनता है। मुझे अभी अली शेर के पास जाना है, तो सलामी के जो लिफाफा है वो मुझे लाके दे दो। पर अब अलमारी में से लाके दे दो, मेरे घुटनों में अब जान नहीं है। वो अम्मा, मेरी बस निकल जाती है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बस कौन सी निकल रही है, अभी टाइम है। और कौन सा लंबा चौड़ा काम कह दिया है, जल्दी लाके दो, मुझे पैसे गिनने होंगे, वरना उसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कह रही हूँ ना, अम्मा से कह दीजिएगा, मुझे जाने काम है। अल्लाह हाफिज। अम्मा देख ली उसे। सारा जहां अम्मा के काबू में, सिवाय इस फरा के। ऐसी जुबान चलाती है कि तौबा। जुबान चलाती है तो पढ़ के भी दिखा रही है। तुम दोनों में इंटर से आगे कोई ना गया। मेरी बच्ची बीए फाइनल में है। बीए वाली समझ भी आ जाए तब बात है। अम्मा, तुम मेरे बच्चों से कभी खुश ना होना। हाँ, बच्ची तो देखो जरा तुम्हारी, अरे उसकी जबान तो जमीन पे लटकी हुई है। अम्मा, लिफाफा मिल गया? हाँ बेटा, मिल तो गया। पूरे 50,000 है ना? हाँ, कहा तो आपदा ने यही था। अच्छा बेटा, ऐसा करना, कुछ पैसे रख लेना, फर्क के जीस के लिए सामान लेके रखूंगी। अम्मा, जाज़बा, अच्छा रख लूं। जाज़बा, कहाँ हो भाई? अरे आ रही हूँ अम्मा। तो अम्मा बात नहीं करने देती। बेटा ख्याल रखना, ठीक है? बस जिंदगी अजाब की हुई आवाजें दे देकर। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आज तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि बस मैं कहीं घूमने चली जाऊँ, और मुझे बहुत शौक है कि मैं अलग अलग मुल्कों में घूमूं। घर पे तो ऐसा लगता है जैसे कैद हो गई हूँ। मैं घुमाऊंगा तुम्हें पूरी दुनिया, बस दुआ करो एक अच्छी सी ना मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए मुझे। जॉब? तुम तो कह रहे हो तुम्हारे अब्बा का अपना कारोबार है। हाँ है, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर? हाँ हाँ जनरल स्टोर, मगर सेल काफी अच्छी हो जाती है। अब एक काम कर दोगे? हाँ बोलो ना। मैं कुछ पैसे लाई हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा फोन चाहिए, पूरे 10,000 रुपए लाई हूँ। 10,000? तुम्हें पता है मेरा फोन ना पूरे 40,000 रुपए का है। 40,000? अच्छा तो फिर जो 10,000 में आता है वो दिला देना। मार्केट तो चलो। चलो चलते हैं। बुढ़ापे में भी आराम है। कहने को बहू तो आ गई है, लेकिन बस किस्मत हमारी। अम्मा, क्या हो गया? इसमें 10,000 रुपए कम है, आपने लिए हैं क्या? 10,000? अरे मैं क्यों लूंगी, मैंने तो खुद गिन के रखे। तुम अच्छी तरह से गिनो, तुम्हें कोई गलती लगी होगी। अम्मा मैं बार बार गिन चुका हूँ, इसमें 10,000 रुपए कम है। अरे इतनी बड़ी रकम किसने चुरा ली? कहाँ चले गए? किस बदबख्त ने निकाले पैसे?
हाँ मुझे क्या पता, आपने गिने तो थे ना कि 50,000 रुपए हैं पूरे। अरे भाई मैं कैसे याद करूं अब, मैंने पूरी रकम गिन के रखी थी। अरे हाँ याद आया, जब हम गिन रहे थे ना तो रामीन आई थी कमरे में। ये उसी का काम है, उसी ने चुराए हैं ये पैसे। तुम देखना खुदा गारत करेगा उसे बरतना भी नसीब नहीं करेगा। अम्मा मुझे ये सब कुछ नहीं पता, जब वो आएगी तो उससे खुद पूछ लेना। फिलहाल ये अली शेर को देने चाहिए, नहीं दिया ना तो मेरी जान से मार देगा। क्या मेरे अल्लाह, इससे तो ऐसा पूछूंगी ना वो जिंदगी भर याद रखेगी। मेरे घर में कभी भी ऐसी हरकत नहीं हुई, इसे तो खुदा ताला गारत करेगा। चोरी की है उसने, यही कसर रह गई थी बस। ये लीजिए अम्मी चाय। मुझे मालूम है आप मेरी हाथ की चाय बहुत मिस कर रही होंगी ना, तो मैंने सोचा हम दोनों मिलकर चाय भी पीते हैं और गपशप भी करते हैं। बातें हम बाद में करेंगे, पहले ये कमीज देखो, मैंने तुम्हारे लिए सी है। मेरे लिए? वाह अम्मी, बहुत प्यारी है, कलर भी बहुत प्यारा है। अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। ताई अम्मी को। हाँ बेटा बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम करने का बहुत शुक्रिया बीबी। अब जरा घर पहुंचो, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। क्या हुआ ताई अम्मी, घर में सब खैरियत तो है ना? अब सब कुछ यहीं बता दूं, तुम जरा घर पहुंचो। और हाँ, फराज का इंतजार मत करना, वो नहीं लेने आएगा तुम्हें। वो कह रहा था कि बहुत जरूरी काम में मसरूफ है। अपनी माँ को लेती आना, सारी बातें उसके सामने करूंगी मैं। जी जी, मैं आ जाऊंगी। जल्दी आ जाना। आ जाऊंगी फिर कहते हैं कि सासें बहुओं को मार पीट कर बाहर निकाल देती हैं, अपनी बेटियों को कोई नहीं देखता। ऐसी चोर बहुओं को तो जमीन में गाड़ देना चाहिए। खैरियत तो है बेटा? अम्मी मुझे जाना होगा। अभी?